हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अब काफ़ी दिनों से काफ़ी वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। उसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। कुछ निजी व्यस्तताओं के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब मैं रोज़ नियमित रूप से आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी। जो दिन छूट गए हैं, जिस दिन मुझे वीडियो बनानी थी, उन सभी त्योहारों में के वीडियो मैं आप सभी के लोगों के लिए ज़रूर बनाकर लाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं किस विषय में और किस बारे में आप सभी के लिए वीडियो बनाऊँ। नागपंचमी आज के बारे में आज हम बात करेंगे। नागपंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग या सर्प की देवता के रूप में पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। लेकिन कहीं कहीं दूध पिलाने की भी परंपरा आजकल देखने को मिलती है और चल पड़ी है। नाग को दूध पिलाने से पाचन नहीं हो पाता है और उनकी प्रत्युषता से उनकी मृत्यु हो सकती है। शास्त्रों में दूध पिलाने के लिए मना किया गया है, सिर्फ स्नान कराने को कहा गया है। इस दिन अष्टनागों की पूजा की जाती है। इस पावन दिन वाराणसी में नाग कुआं नामक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। किंवदंती है कि इस स्थान पर तक्षक गरुण जी के भय से बालक के रूप में काशी संस्कृत की शिक्षा लेने हेतु आए थे, परंतु अपने गरुण जी को इसकी जानकारी हो गई और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया, परंतु अपने गुरुजी के प्रभाव से गरुण जी ने तक्षक को अभेदान कर दिया। इसी दिन समय से इस दिन यहाँ नाग की पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि जो भी नाग पंचमी के दिन यहाँ पूजा अर्चना कर नाग कुआं के दर्शन करता है, उसकी जन्म कुंडली में सर्पदोष का निवारण हो जाता है। नाग पंचमी के दिन अनेक गाँवों में कस्बों में कुश्ती का आयोजन होता है। यहाँ इस दिन तालाब में गाय व बैलों को नहलाया भी जाता है। इस दिन प्रातः उठकर घर की सफाई कर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजन करने के लिए भोजन पहले से एक दिन पूर्व ही तैयार करें, क्योंकि नाग देवता को ठंडा भोजन कराया जाता है। गर्म भोजन खाने से उनका मुंह जल सकता है, इसलिए वो गर्म भोजन नहीं करते हैं। ठंडा भोजन ही बनाकर पहले से एक दिन पहले रखा जाता है और ठंडा भोजन ही किया जाता है। नाग देवता ठंडा भोजन करते हैं उनको। इस दिन गैरू से दीवार पोते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें नहा धोकर और गैरू से दीवार पोते हैं। उसके बाद कच्चे दूध में कोयला भिगोकर उस कोयले से घर के आकार का शेप बनाएं और बीच में उससे सांपों के बहुत सारे सर्प के आकार की आकृति बनाकर सर्प देवता बनाएं। कुछ जगह पर मूंछ को सांपों के आकार के छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। उनके दोनों सिरों को कोयले से काला करके दीवार पर चिपकाया जाता है। जो घर के बाहर उसके आसपास कहीं पेड़ के पे जहाँ बाम्बी हो, वहाँ पर पानी, दूध, हल्दी, रोली, चावल चढ़ाकर पूजा करें ना। वहाँ पे भोग के लिए जो आपने भोजन बनाया है रात को ठंडा, वो अर्पित करें। पुए चढ़ाएं, रोटी चढ़ाएं और जो सामान बनाया पूजा का होता है वो सब चढ़ाएं वहाँ पे। और है ना, वहाँ पे छोटी छोटी सी क्यारियाँ खोदकर सांपों के लिए, वहाँ पे सर्प देवता के लिए चने मूंग जो रात को आपने कल भिगो के रखे थे उसको वहाँ पर गाड़ दें ताकि वो उन्हें खा सकें। आसपास के कांटेदार पेड़ों में भी आप उनको लगा सकते हैं उनके भोजन के लिए। और उसके बाद में बैठकर कहानी श्रवण करें। वो कहानी जो ऐसी है वो मैं आपको अभी सुनाती हूँ, जिससे आपको उसकी कहानी के बारे में पता चलेगा। ये प्राचीन काल में एक सेठ जी थे, उनके 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका। सबसे छोटे पुत्र की बहू बहुत ही चरित्र विदुषी सुशील थी, परंतु उसका भाई या पीहर नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर में लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उससे कहा कि इसे मत मारो, ये बेचारा निरपराध है। सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब वो छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। ये कहकर वह घर लौट गई और काम काज में लगकर सर्प से जो वादा किया था वह भूल गई। दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सभी को लेकर वहाँ पहुँची और सर्प भैया नमस्कार बोली। सर्प बोला, तू भैया कह रही है इसलिए तेरे को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो आज तेरे को वादा तोड़ने के उसमें तेरे को खा लेता। आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई। ये सुनकर छोटी बहू बहुत खुश हुई, क्योंकि उसका कोई पियर या भाई नहीं था। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला कि मैं दूर का रिश्ते में भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर वालों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। मार्ग में
नाग देवता ने अपनी असलियत उसको बताई और कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे आना, कहीं पे अगर परेशानी हो तो मेरी पूँछ पकड़ लेना, डरना मत। तो वह सब उसकी बात मान गई और उसकी पूँछ पकड़ते पकड़ते बाम्बी के रास्ते उस सर्प देवता के घर पहुंच गई और वहाँ की चकाचौंध और ऐश्वर्य देख के वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना, परंतु वह भूल गई कि इसके भाई को ठंडा दूध पिलाना है, गर्म नहीं। उसने गर्म दूध पिला दिया। सर्प का मुंह नाक सब जल गई। सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, पर सर्प ने उन्हें मना किया और कि वह इस पर क्रोध ना करें, और वह उनको राज़ी करके मना लिया था। फिर सर्प परिवार ने छोटी बहू से को बहुत सारा चांदी सोना जेवरात देकर उसके ससुराल विदा किया। कुछ दिन देर इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू को उससे बड़ी ईर्ष्या होने लगी। भाई थे उसको ताने मारने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, सभी चीज़ें वस्तुओं की देनी चाहिए, सोने की देनी चाहिए थी। सर्प ने ये वचन सुनकर सब वस्तुएं सोने की ला दी। ये देखकर बड़ी बहू को और ईर्ष्या होने लगी। एक दिन छोटी बहू के बच्चे अनाज की बोरी से खेल रहे थे और अनाज बिखरा रहे थे, तो वह बोली कि हमारा अनाज क्यों बिखरा रहे हो, अपने नाना मामा से कह दो सोने चांदी का भेज देंगे। तो वो बात भी सर्प ने सुन ली और क्या सोचने लगा कि ये मेरे बच्चों को बहन को ताना मार रहे हैं। तो उसने सोने चांदी की बोरी अनाज की ला के रख दी। फिर वह ना झाड़ू से खेल रहे थे तो कहने लगे हमारी झाड़ू क्यों तोड़ रहे हो, अपने नाना मामा से मांग लो, वो सोने चांदी की ला देंगे। तो उसने सोने कहा कि वे बहन को फिर ताना मार रहे हैं, तो उसने सोने चांदी की झाड़ू भी ला के दे दी। इससे वो सोचने लगी कि इसको ताना मारना भी बेकार है, इसको जितना ताना मारो ये तो और भी अधिक धनवान होती जा रही है और भी सुख भोग रही है। तो वह जाके छोटी रानी से मिली और कहने लगी कि ना उसके पास एक हार है जो आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, उसमें बहुत सारी मणि और हीरे लगे हुए हैं। तो वह रानी ने जाके छोटी बहू को बुला भेजा कि हार के साथ आ जाओ, और कहने लगी कि ये हार मुझे दे दो, ये हार मुझे बहुत मेरे ऊपर अच्छा लगेगा, तुम्हारे ऊपर नहीं अच्छा लगेगा। तो छोटी रानी ने राजा के डर से दुखी मन से वो हार उसको उतार के दे दिया, पर देते वक्त सर्प देवता से प्रार्थना की कि जब तक ये हार मेरे गले में रहे तब तक तो ये सोने चांदी का बना रहे, हीरे मड़ियाँ इसमें जड़ी रहे, और जैसे ही रानी के गले में जाए तो ये हार नाग का बन जाए, नाग बन जाए। जैसे ही वो रानी ने वो हार पहना तो वह नाग का बन गया। रानी जोर से चीख पड़ी और राजा को गुस्सा आ गया। उसने छोटी बहू से कहा ये क्या है, तुमने कौन सा जादू टोना किया है कि हार नाग बन गया। तो उसने कहा कि नहीं महाराज, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, ये हार ऐसा ही है कि जब तक ये मेरे गले में रहता है हीरे जवाहरात और मड़ियों का से जड़ा रहता है, और जैसे ही किसी और के गले में जाता है ये नाग बन जाता है। तो राजा ने उसके गले से वो नाग उतार के उसके हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि इसे पहन कर दिखाओ। जैसे ही छोटी बहू ने वो हार पहना तो वह हीरे जवाहरातों से मड़ियों से का हार बन गया। तो वो राजा को ये देखकर राजा को विश्वास हो गया कि वो छोटी बहू सच कह रही है, और उसने उसको और मोहरें और इनाम देकर उसको घर पे भेज दिया। जब वो घर इतना सारा धन लेकर घर पहुंची और हार भी पहने हुई थी, तो बड़ी बहू को उससे बहुत ईर्ष्या हुई और उसने उसके पति को भड़काना शुरू कर दिया कि इसके पास तो जाने कहाँ से धन आ रहा है, कि बहुत धन लेके घर आ रही है। और उसका पति उस पर शक करने लगा और उस पर सवाल जवाब करने लग गया कि तेरा पियर कहाँ से आ गया, और तू इतना सारा धन लेके कहाँ से आई है, कहाँ से आ रहा है इतना सारा धन, ये क्यों दे रहा है तेरे को, फलाना ठिकाना। तो रानी उसको छोटी बहू ने उसको सच बताने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और उस पर शक करने लग गया, उस पर गुस्सा करने लग गया। तो वह दुखी होकर अपने भाई को शिकायत करने लगी। तो इतने में सर्प देवता वहाँ प्रकट हुए और उस पर क्रोधित होने लग गए कि तूने अगर मेरी धर्म बहन के आचरण पर शक किया या उसको दुखी किया तो मैं तेरे को खा लूँगा। तो इस बार उनके प्रकट होने से उनके सारी हकीकत जानकर वह ना बहुत प्रसन्न हुआ पति, और उसने सर्प देवता का बहुत आदर सत्कार किया। तभी से आज के दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। नागों का और वैसे भी अग्रवंशियों का बहुत पुराना संबंध रहा है। अग्रवंशियों के राजा अग्रसेन थे, उन्होंने सबसे पहले नागों की कन्या जो कि नागराज कुमुद की पुत्री थी, उनके स्वयंवर में भाग लिया और उनके साथ विवाह किया। इसलिए कहते हैं कि नाना मामाओं का घर लगता है जो अग्रवाल समाज के होते हैं, नाग देवता का नागों परिवार। और वह ये भी कहा जाता है कि राजा अग्रसेन के 18 पुत्रों का विवाह भी नागराज वासुकी की 18 पुत्रियों के साथ संपन्न हुआ था। इस प्रकार नाग अग्रवालों के मामा या ननिहाल परिवार हैं। इसलिए विवाह के अवसर पर दूल्हे के छत्र पर चुंदरी चढ़ाई जाती है। चुंदरी सर्प के
फन के आकार के आकार पर से छत्र पे होती है। हाथों के छापे पूजा स्थल पर एवं घर के द्वार पर नागों के चित्र बनाए जाते हैं जो नाग पूजा के प्रतीक हैं। अर्थात शादी के विवाह में थापे, बांध, थापा व सिरगुथी की एक रस्म भी नागों के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे अग्रवाल समाज के और नागवंशियों का बहुत पुराना संबंध है और हम एक तरीके से नागवंशियों से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि वह हमारे नाना व मामा के परिवार के हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये जानकारी कैसी लगी, ये बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।